हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से इस ब्लॉग में। तो इस ट्रिप के लिए फाइनली हम सब रेडी हैं और इस ट्रिप पे हम सब मिलकर धमाल मचाएंगे और आप सब भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। को सक्सेस बनाने के लिए वाइफ को कितने पापड़ बेलने पड़ते, एक वाइफ सच और कौन समझ सकती है। तो सक्सेस बनाने के लिए वाइफ को कितने पापड़ बेलने पड़ते, एक वाइफ सच और कौन समझ सकती है। तो इतने कलह कलेश करने के बाद फाइनली ये हमारा ट्रिप सक्सेस हुआ और आप सब भी इस ट्रिप में शामिल हो जाइए। में दिल खो गया पर मॉल रोड पे चढ़ के हाल बुरा हो गया। जखू पे मिलेंगे बंदर, थोड़ा बच के रहना वरना चश्मा लेके भागेंगे। बस यही है कहना। ब्यूटीफुल है क्रिस्ट चर्च और द रिज का व्यू, अपनी मीठी सी ऐसे व्यू को देखकर मुंह से वाव ही निकलता है। इसके अलावा तो कुछ आगे न पीछे कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। बर्फी सी यारी अपनी मीठी सी, हर पल में जिंदगी थी जीती सी। बर्फी सी यारी अपनी मीठी सी, करते थे हम दिल की बात। बर्फी सी यारी अपनी मीठी सी, हर पल में जिंदगी थी जीती सी। बर्फी सी यारी अपनी मीठी सी, इसी तो फाइनली हम रूम में पहुंच गए। तो रूम में पहुंचने के बाद जो मैंने नज़ारा देखा मैं आप सबको दिखाती हूँ। वेट, मैंने सोचा क्यों ना इसका क्लोज में जाकर वीडियो बनाया जाए, बट मंकी ने ऐसा झपटा मारा ना, मतलब ये मेरी ओर देखे, मेरी ओर छलांग मारा, फिर मैं पूरी तरह से इसका वीडियो बना नहीं पाई। रातों के सफर मंकी जब मैं इसका वीडियो बना रही थी ना तो ये नाराज हो गया मंकी, तो फिर मैं इसका वीडियो बनाने छोड़े, चल भाई मैं तेरा वीडियो नहीं बनाती हूँ, रिलैक्स हो जा। बर्फी सी यारी अपनी मीठी सी, हर पल में जिंदगी थी जीती सी। बर्फी सी यारी अपनी मीठी सी, रातों के सफर। आप जब भी शिमला जाते हैं तो आप समर में जाएं और हाँ, बालकनी वाला ही रूम होटल बुक करें जिसमें बालकनी हो, ताकि ना उससे व्यू बहुत अच्छे दिखते हैं। मतलब शिमला के पहाड़ों का नज़ारा ही अलग होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। दियोदर की छाँव में रास्ते अनजाने, पंछियों के गीत हैं जैसे कोई तराने। धक्का में धुंधली सुबह दिल को ये भाए, चले उन राहों पर जहाँ मंजिल बुलाए। ये जोश है नया एक जुनून सा जगाए, शिमला के जंगल अद्भुत सफर पे ले जाए। ओ शिमला, दियोदर की छाँव में रास्ते अनजाने, पंछियों के गीत हैं जैसे कोई तराने। धक्का में धुंधली सुबह दिल को। तो सबसे पहले हम कुफरी की ओर जा रहे हैं और कुफरी के रास्ते में हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाए कि जैसे जैसे हम शिमला की पहाड़ियों में जाते हैं ना, तो वैसे वैसे व्यू और नज़ारा एकदम अलग ही हो जाता है। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मुझे तो वहाँ से आने का बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा था। वीडियो बनाने से आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। आप कुफरी आते हैं तो आप याक पर बैठकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, जो कि मतलब यहाँ भारत में बहुत ही कम ही देखने को, ऐसा व्यू बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जब कुफरी के रास्ते इतने घुमावदार, मैं तो पहली बार आई, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, बट बाप रे, मतलब कुफरी के रास्ते इतने घुमावदार और इतने एकदम पेचीदा थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एकदम दिमाग का घंटा बज गया था हमारा ट्रैवल करते करते। कुफरी के पहाड़ियों, कुफरी तक पहुंचने में बहुत ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा
और कुफरी तक पहुंचने वाले रास्ते इतने ख़राब थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। यह कुफरी का सबसे हाई पॉइंट है, जहाँ पर यहाँ पास लोग आने के लिए हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, घूमते हैं उससे आने के लिए, बट वहाँ पास बहुत सारी कीचड़ों का सामना करना पड़ सकता है आपको, और जो कि आपका फुल टू फुल एडवेंचर भरा होगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचे अम्यूज़मेंट पार्क में से एक है, जहां आपको जिप लाइनिंग, साइकिलिंग और भी बहुत सारे आपको गो कार्टिंग, स्काई स्विमिंग और भी बहुत सारे आपको एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे, और आप कर भी सकते हैं, जो कि बहुत ही एडवेंचर्स भरा होता है। मैंने तो जिप लाइन किया था, बहुत ही मज़ा आया था। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पे झूले झूलने का एक अलग ही थ्रिल होता है, उसका अलग ही मतलब एहसास होता है, मतलब आप फुल एडवेंचर्स का मज़ा ले सकते हैं ना। तो एक बार तो कुफरी आना बनता है, आप भी ज़रूर एक बार कुफरी ज़रूर आए और इस एडवेंचर्स का मज़ा लें। अगर आपको पहाड़ों में फुल एडवेंचर्स का मज़ा लेना है तो आप कुफरी ज़रूर आएँ, ताकि रियल एडवेंचर क्या होता है ये आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। दियोदर की छाँव में रास्ते अनजाने, पंछियों के गीत हैं। कुफरी में बर्फ़बारी का टाइम होता है, दिसंबर के लास्ट वीक से जो फरवरी तक चलता रहता है, और उस समय कुफरी पूरा बर्फ़ के सफ़ेद चादर से पूरी तरह से ढक जाती है, और बहुत ही मतलब उस समय हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, यह कुफरी बर्फ़ से ढका हुआ ऐसा लगता है, दिखता है। जब कुफरी में बर्फ़ गिरती है तो इस बर्फ़ में फिसलने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और उसका एक अलग ही एडवेंचर भी होता है। कुफरी का नाम कुफर से आया है, जिसका मतलब होता है लेक, मतलब यहाँ के भाषा से को रिलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है लेक। कुफरी के रास्ते में फागू की तरफ जाते हुए आपको सेब के बहुत सारे बगीचे देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही रसीले होते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा रॉयल डिलीशियस और रेड डिलीशियस के वैरायटीज़ मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रसीले और बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। फिर हम सब ने मिलकर जिप लाइन का खूब मज़ा लिया, और जो कि फुल एडवेंचर्स भरा था। पहाड़ों में जिप लाइन करने का एक अलग ही मज़ा और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो आप जब भी पहाड़ों में जाते हैं तो जिप लाइन जैसे एडवेंचर्स को फुल मजा लें और खूब ही उसको एक्सपीरियंस लें। एडवेंचर मोड ऑन, एक्साइटमेंट की लहर, बर्फ की छोटी कुफरी का नजारा, शिमला कॉलिंग दिल बेसहारा, पहाड़ों में खो जाएं दियोदर की छाँव में, जिप लाइन की स्पीड हवाओं की बाहों में, चलो शिमला लेट्स गो, चलो शिमला लेट्स गो, में जिप लाइन की स्पीड हवाओं की बाहों में, चलो शिमला लेट्स गो, चलो शिमला लेट्स गो, में जिप लाइन की स्पीड हवाओं की बाहों में, चलो शिमला लेट्स गो, चलो शिमला लेट्स गो, चलो शिमला लेट्स गो, हवाओं की बाहों में, चलो शिमला लेट्स गो, चलो शिमला लेट्स गो। पहाड़ों पर आकर आपने पहाड़ों की मैगी नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं किया। तो आप जब भी पहाड़ों पर आते हैं तो मैगी खाए बिना आप रह ही नहीं सकते। यह जाखू टेम्पल का मैप है, जैसा आप देख सकते हैं। रिज पे खड़े हवा ठंडी सी आए, जखू की चढ़ाई मंजिल बुलाए, चढ़ रहे हैं हम बादलों के पार, जखू के शिखर पे है जिसका प्यार, हनुमान जी की मूर्ति आसमां को रिज पे खड़े हवा ठंडी सी आए, जखू की चढ़ाई मंजिल बुलाए, चढ़ रहे हैं हम बादलों के पार, जखू के शिखर पे है जिसका प्यार, हनुमान जी की मूर्ति आसमां को छूटी, थका है भूल गए हर मुसीबत है टूटी। जाखू टेम्पल की ऊंचाई से इतना अच्छा व्यू और इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है कि मैं उसका अब शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। जैसा कि आप खुद ही देखिए और खुद ही इस फीलिंग को एहसास कीजिए।
जाखू टेम्पल का नज़ारा और वहाँ मंदिर के आसपास का व्यू ऐसा दृश्य है जो मन को शांति और सुकून देता है। मैं आपको यह व्यू दिखाती हूँ, आप देखो, आप खुद ही एहसास करोगे। जाखू टेम्पल तक आने में बहुत ही खड़ी चढ़ाई होती है, आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सांस भी फूलने लगते हैं, जैसा कि हम सबको भी बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। और आप सब लोगों ने देखा होगा वीडियो में, तो आप सब घर पे बैठे बैठे जाखू टेम्पल का दर्शन करें। शहरों की भागम भाग भरी ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि शांति और सुकून क्या होता है। असली और शांति और सुकून इन पहाड़ों में है। इन पहाड़ों के बीच में जो मतलब फीलिंग आता है ना, मैं शब्दों में उसको बयां कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि पहाड़ों की एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही फीलिंग होती है जो यहाँ आने के बाद ही एहसास होता है। यहाँ पास मुझे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए, जो खुद ही प्रसाद ले रहे हैं और लोग उन्हें प्रसाद दे रहे हैं। यह आप सब भी हनुमान जी का साक्षात दर्शन करें। आप बहुत भाग्यशाली है कि घर पर बैठे बैठे साक्षात हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। हम बादलों के पार जखू के शिखर पे है जिसका प्यार, हनुमान जी की मूर्ति आसमां को छूटी, थका है भूल गए हर मुसीबत है टूटी। यह जाखू टेम्पल है जहाँ श्रद्धालुओं को भीड़ रहती है और हनुमान जयंती जैसे विशेष त्योहारों पर यहाँ अक्सर भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पहाड़ियों के बीच आकर जो इन्वायरमेंट यहाँ का है, वहाँ शहरों के बीच के इन्वायरमेंट से मतलब उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो आप भी आएँ तो एक बार जाखू टेम्पल जरूर। हम सब यहाँ पास एक रील्स बनाने का प्रयास कर रहे थे, पर वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। थक हार कर चूर होने के बाद हम वापस रूम में आ गए और मैं आप सबको दिखाती हूँ यहाँ पास रात में बालकनी से नज़ारा कैसा दिखता है। आई होप आप सभी ने यह ट्रिप को फुल एंजॉय किया होगा। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय।